हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी पूरी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के सारी प्रश्नावलियों का रिवीजन करेंगे। आई बात समझ में कि उसमें सारा कवर अप हो जाए, जो जो एग्जाम्स में आने की संभावना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने एग्जाम में। ओके, लास्ट अंतिम रिवीजन है अपना पूरी किताब के प्रश्नों का। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई बात समझ में? ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि वह द्विघात बहुपद जिनके शून्यांकों का योग कितना -5 तथा गुणनफल कितना है 6 है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा? बताओ क्या होगा? वेरी गुड। इसको अपन ऑप्शन से भी देख सकते हैं। अगर ऑप्शन से देखें तो शून्यांकों का योग क्या होता है बताओ? अल्फा, मैंने पहला शून्यांक मान लिया अल्फा और दूसरा मान लिया बीटा, इन दोनों का योग कितना बता रहा है? -5। और अपन जानते हैं शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a। देखो पहले में क्या -b/a 5 आ रहा है, क्या 6/, माइनस बी कितना है यहाँ पे 5, तो -b -5/1, -5/1। हाँ हो सकता है ये, लेकिन गुणनफल देखो, गुणनफल क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? c/a। देखो c बटा हुआ a क्या 6 आ रहा है, देखो 6/1 बिल्कुल आ रहा है ना? अगला वाला देखो, इसको चेक करो, क्या -b, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 तो नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे भी b क्या है -5, और ये माइनस और लगाएंगे -b वाला, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और a क्या है पॉजिटिव, तो 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि माइनस की संख्या नहीं आएगी। अब देखो तीसरा, b कितना है 5, a कितना है -1। आई बात समझ में? तो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया -5, लेकिन देखो अल्फा इंटू बीटा भी, दोनों का गुणनफल भी क्या आ रहा है 6, c बटा हुआ a होता है, तो c कितना है 6, और a कितना है -1, तो -6 हो गया। तो इसका मतलब तू भी नहीं, तू भी नहीं, तू भी नहीं, तो तेरे अलावा, तेरे सिवा कोई नहीं, ए के अलावा कोई नहीं। आई बात समझ में? वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, के का वह मान जिनके लिए रैखिक युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रैखिक युग्म है जो कैसी रेखा बना रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर बना रहे हैं, मतलब समपाती रेखा है। तो बताओ समपाती रेखाओं की क्या कंडीशन थी? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो क्या ऐसी रेखा होती थी? समपाती रेखा है। आई बात समझ में? और रेखा समांतर होती तो क्या होता? समांतर होती तो a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कैसी होती? समांतर। ये समपाती होती और ये समांतर। और अगर रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेदती काटती, तो इसका मतलब क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है? अनेक हल। भी हल का कैसे निकालते हैं कि अनेक होगा, एक होगा। यहाँ देखो लाइन कितनी जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रही है? एक जगह, तो कितने हल होंगे? अद्वितीय हल, अनेक हल।
सॉरी, अद्वितीय हल, अद्वितीय का अर्थ होता है एक हल, केवल और केवल एक, उसके अलावा कोई नहीं। अब समांतर में देखो ये लाइनें आपस में कितनी जगह काट रही है, एक भी जगह नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। अब देखो समपाती रेखा है, समपाती रेखा है, क्या एक दूसरे को कितनी जगह काट रही है, ये तो हर एक बिंदु पर काट रही है, हर एक बिंदु पर काट रही है, तो इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बताओ मुझे A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है यहाँ पे, A1 का मान तो है K, ठीक है, और B1 का मान बताओ, B1 A1 का मान तो कितना है K, A2 का मान कितना है, A2 का मान बताओ, A2 का मान 1, B1 का मान बताओ, B2 का मान बताओ K, C1 का मान बताओ 1 -1, और C2 का मान बताओ -K²। आई बात समझ में, यहां से ये मान रखो और K का मान निकालो, तो रखो यहाँ पे, देखो A1 कितना है K बटे हुए A2 कितना है 1, B1 कितना है 1 और B2 कितना है K। आई बात समझ में। और अगली कंडीशन क्या है, K बटे हुए 1 बराबर C1 कितना है अपने पास -1 और C2 कितना है -K², तो माइनस से तो माइनस कट गया, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे K का मान क्या हो सकता है, वज्र गुणन करवाया K को K से, तो कितना आया K² बराबर 1। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाया तो ये अंडर रूट, अगर अंडर रूट हटा तो बराबर ±1, अरे यही तो है +-1, K का मान क्या +-1 हो सकता है, √1, तो √1 से क्या मान होगा बताओ मुझे, जल्दी बताओ K का मान क्या होगा, K का मान देख के बताओ, K का मान, वेरी गुड, सभी जवाब दो, K का मान क्या होगा, K का मान क्या होगा, K का मान बताइए, +-1, अरे यही तो हो सकता है, यहाँ को क्यूब, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू K² बराबर 1, तो 1 कब आ सकता है बताओ, K³ का मान 1 कब आ सकता है, वो 1 हो तब, आई बात समझ में, चलो ठीक है, तो इसका मान कितना होगा +-1, K का मान कितना हुआ +-1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² -0.04 के मूल है, ये द्विघात समीकरण है, क्यों, इसकी कितनी है 2 है, तो अब बताओ इसके मूल कितने होंगे, मूल निकालने के लिए अपने पास कौन कौन सी विधि होती है, श्रीधराचार्य विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, और पूर्ण वर्ग बना के विधि होती है। तो देखो इसके अलावा तीसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ से अपन सीधे x का मान डाल दे, कैसे निकालेंगे, देखो x² बराबर, ये माइनस का है तो बराबर उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 0.4, ठीक है। अब बताओ मुझे x² बराबर, इसको और हल पॉइंट हटाऊं तो क्या होगा 4/100, पॉइंट बाद में कितनी संख्या है 2, तो नीचे लगा दिए। मैं अगर स्क्वायर को हटाना चाहता हूं तो क्या करते हैं वर्ग लगाते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, इधर भी रूट लगाया तो स्क्वायर से रूट हट, और इधर 4/100, √4 का मान कितना होता है 2, और √10 का मान कितना होता है, √100 का मान कितना होता है 10, ठीक। अब बताओ मुझे एक बात कि अगर ये प्लस की संख्या भी तो हो सकती है और माइनस की भी तो हो सकती थी,
प्लस का 2 भी तो हो सकता था, माइनस का 2 भी तो 4 ही होगा इसका वर्ग, तो प्लस माइनस दोनों की हो सकती है। ठीक है, रूट ज्यादा प्लस माइनस दोनों की संख्या होती है, तो प्लस माइनस, अगर वापस में पॉइंट लगाऊं तो क्या होगा, कितने के बाद पॉइंट लगाऊं, 0 है तो एक संख्या के बाद, तो 2 के बाद 2, ये 0.02। क्या आंसर होगा इसका, ए। क्या होगा, ए। एक इस तरह से कर सकते थे, नहीं तो इसका मान रख लो, x का मान अगर सीधे रख के देखें यहाँ पे तो 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो 0 के बराबर में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो आंसर होगा तो तू ही, तेरे अलावा कोई नहीं। ओके, अगर देखो इसको श्रीधराचार्य सूत्र से करते तो कैसे करते, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c बटे हुए 2a। बी कितना है इसमें बताओ मुझे, बी का मान तो 0 है, क्योंकि जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो एक्स के साथ कोई दिख रहा है क्या, है नहीं, इसका मतलब बी बराबर कितना 0, माइनस प्लस माइनस माइनस तो 0 होता नहीं है, तो ये 0 हो गया, स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4ac, ए कितना है यहाँ पे 1 और सी कितना है 0.04, और AC 4 गुणा ए कितना 1 और सी कितना है 0.04 कटे हुए 2a, ए का मान तो कितना 2 हो गया। देखो प्लस माइनस, माइनस 4 गुणा 0.04 कितना होता है अंडर रूट 0.16। आई बात समझ में, कितना होगा, और ये देखो सी किसका माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह भी हट गया, 0.16 बटे हुए 2। आई बात समझ में। अब 0.16 किसका वर्ग होता है बताओ, 0.4 का, प्लस माइनस 0.4 बटे हुए 2, काटो इसको, दगे 2 से काटा तो नया 0.2 प्लस माइनस 0.2, ये लो। आई बात समझ। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे। अगला प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी का प्रश्न है, x का वह मान जिसके लिए कोई समांतर श्रेणी दे रखी है 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2, एक समांतर श्रेणी के क्रमिक पद है, क्रमिक पद है, इसका मतलब समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा, x का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन दोनों का डी भी समान आएगा, इन दोनों का डी भी समान आएगा, तो x का मान इस प्रकार निकाल सकते हैं। देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाया कितना आएगा, x प्लस 10 माइनस 2x, कितना आया देखो, d बराबर, d तो दोनों बराबर चाहिए, तो देखो माइनस 2x और x कितना बचा 10 माइनस x, और अगर इससे मैं d निकालूं, ये दूसरा पद मानूं और ये पहला पद मानूं, तो क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, 3x प्लस 2 माइनस x, और ये अंदर गुणा हुआ तो माइनस 10 हो गया। आई बात समझ में। अब देखो 3x माइनस x कितना होता है 2x, ठीक है, और 2 में से माइनस के 10, तो कितने बचे माइनस के 8 डी, और ये भी डी है और ये भी डी है, दोनों समान होने चाहिए डी का मान, तो समान करो इनको, तो ये और ये भाग भी समान होने चाहिए, ये डी है और ये भी डी है, तो देखो 2x माइनस 8 बराबर 10 माइनस एक्स। अब देखो कि x का मान, अगर मैं 2x को माइनस एक्स को इधर भेजता हूं तो क्या हो गया 3x, 2x और x कितना हो गया 3x, अरे होगा ना 2x, ये माइनस का x आ गया x माइनस 8, और ये किसका था प्लस का, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस 8 कितना हो गया 3x बराबर 80 में, x और 3 गुणा में तो इधर भाग में 18 बटे हुए 3, 3 चंग 18, x का मान कितना 6। आई बात समझ में। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे,
ये 6 रख के देखो, ये ABCD के मान रख के देखो, अगर AP में आ रहा है तो इसका मतलब वो अपना आंसर होगा। -6 रख के देखो, -12 पहला पद। अगर यहाँ -6 रखा तो ये कितना हो गया, +4। -6 रखा x की जगह देखना 76 18 +2 तो ये कितना हो गया, -16। देखो AP में है क्या, नहीं, तो इसका मतलब तू नहीं है। 18 रख के देखो, 36 पहला पद 36। यहाँ 18 रखा तो कितना हो गया, 28, दूसरा पद 28 हो गया। यहाँ 18 रखा तो 18 18 18 36 54 और 2 56। देखो ये है क्या, समांतर समान अंतर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तू भी नहीं। अब देखो -18 रख के देखो तो कितना, 18 दूनी 36, -36। यहाँ कितना हो गया, -18 रखा तो -8, और यहाँ 18 -18 रखे तो -54 और +2 कितना हुआ, -52। ठीक है। तो अब देखो ये AP में है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब तू भी नहीं है, तू भी नहीं, तू नहीं, तू भी नहीं, तो तेरे अलावा कोई नहीं। आई बात समझ में? ओके। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र PA1 बराबर A1A2 बराबर A2A3 बराबर A3A4 बराबर A4AQ, मतलब ये दूरियां बराबर है आपस में, मतलब समान चाप काट रखे है ना, रचना वाले क्वेश्चन में किए थे चाप के, मतलब समान दूरियां है। और क्या दे रहा है, A1B1 समांतर है A2B2 के, समांतर है A3B3 के, इसी प्रकार A4B4 समांतर है किसके, QR के। आई बात समझ में? तो ये बिंदु A, ये देखो A3 बिंदु है, किस अनुपात में विभाजित करेगा रेखाखंड, ये PR दे, रेखाखंड PR को किस अनुपात में विभाजित करेगा, A3 से। तो 3 तो इधर पहले हो गए, और बाद में कितने बच गए, 1 और 2, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 3:2। इधर कितने अनुपात रह गए, 1 2 और 3, A3 तक 3 तो इधर रह गए और 2 इधर बचे, तो कितना अनुपात होगा, 3:2। तो क्या आंसर होगा, 3:2। आई बात समझ में? ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई बिंदु P है, K0 बिंदु A और B, A दीर्घ 2 और -2 और B क्या दीर्घ -4, तो मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित होता है, तो K का मान क्या है, इस प्रकार से। ये कोई बिंदु A है, ये कोई बिंदु B है, ठीक है। B क्या दीर्घ है, 2 और -2, और B क्या दे रहेगा, -7 और 4, और ये कोई तीसरा बिंदु है P जो K0 है, जो किस अनुपात में बांट रहा है, 1:2 में। तो मुझे क्या बताना है, इस K का मान कितना होगा। तो K का मान कैसे निकालते थे, K को 100 ही मान सकते हैं, तो एक निकालना अपने फॉर्मूला था, जब अनुपात दे रखा था दो बिंदुओं के बीच का। बताओ ये फॉर्मूला, x बराबर क्या था, M1 x2 M2 x1 बटे हुए M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पे x2 क्या है, -7, और M1 क्या है, 1 इंटू -7 प्लस M2 कितना है, 2, और x1 कितना है, ये भी 2, बटे हुए M1 प्लस M2। M1 कितना है, 1, M2 कितना है, 2, और ये किसके बराबर है, देखो K के बराबर है। अरे K के बराबर ये लिखा के, कराओ गुणा इनको, क्या होगा, -1 इंटू -7 तो -7 हो गया, प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4 बटे हुए 2। अब देखो -7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, बताओ, -7 में 4 गए तो कितने बचेंगे, जल्दी बताओ। -7 में से 4 गए तो बचेंगे -3 बटे हुए 2। तो K का मान कितना होगा, K बराबर, बताओ K बराबर कितना होगा, -3 बटे हुए 2। क्या -3 बटे हुए 2 ऑप्शन में है क्या, नहीं,
कुछ गलती हुई है। तो देखो कहाँ गलती हुई है। वेरी गुड, ये जानबूझ के किया था मैंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अनुपात m1 m2 क्या है, 1 और 2, यहाँ पे सीधा 2 रख लिया तो कहाँ से आएगा, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 3, 3 -3 बटे हुए 3 बराबर क्या होता है -k1, तो k का मान कितना हुआ -1, राइट आंसर। आई बात समझ में? ओके। मैं आपको चेक कर रहा था, क्या पता कहीं नींद तो नहीं आ गई है देखते देखते। क्या 1 और 2 को जोड़ने पर आप भी 2 ही बताते? एक बार आप मान लिया था, तो 1 और 2 जोड़ने पे 3 होता था, 3 -3 कटने पे -1 हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर कोस ए, जहाँ पे ए क्या है 0 से तो बड़ा और बराबर, और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो ए का मान क्या होगा। अरे इसका कहने का मतलब है साइन ए और कोस ए, साइन और कोस कहाँ बराबर होते हैं, सारणी याद करो, साइन और कोस। साइन 0 का मान कितना होता है 0, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। प्रकार कोस वाले में देखो ये कितना होता है 1, √3/2, 1/√2, ये कितना हुआ 1/2 और 0। अरे देखो 45 डिग्री के ऊपर साइन भी 1/√2 है और कोस भी 1/√2 है, तो इसका मतलब दोनों किस डिग्री पे बराबर होंगे 45 डिग्री पे। रख के देखो, बोले रख के देख लो, 30 डिग्री रखो साइन ए 30 रखो, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है √2, बराबर हुए नहीं हुए, तो नहीं। साइन 60 को देखो, साइन 60 का साइन ए का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, कोस 60 का मान कितना होगा, आई बात समझ में। साइन 60 का मान तो √3/2 और कोस 60 का मान 1/2, तो भी नहीं। 0 पे देखो, 0 पे भी अलग अलग है। अब बचा 45, तो 45 पे कितना हुआ दोनों का मान 1/√2 और 1/2, क्या 1/√2 बराबर है, क्या होगा यही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका तथा बहुलक के मध्य संबंध क्या है। अगर माध्य दे दे, बहुलक दे दे और माध्यिका दे दे, इनके बीच संबंध क्या होगा, आपस में किस प्रकार संबंधित है, इस प्रकार संबंधित है। क्या बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा माध्य का, किसके बराबर होता है बहुलक के, तो ये सूत्र होता है। ये सूत्र अपने को याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि यदि माध्य बराबर कितना दे रखा है 4, और माध्यिका दे रखी है कितनी, माध्य तो दे रखा है 4 और माध्यिका दे रखी है 5, तो बहुलक बताओ, बहुलक क्या है। अगर बहुलक क्या है पूछा तो ये सूत्र लगा, 3 माध्यिका 3 × 5 -2 × माध्य, 3 पंजे 15 -4 दूनी 8, बताओ कितना आंसर आया 5 और 2 7, तो बहुलक कितना होगा, बहुलक 7 होगा। ये इनके बीच क्या, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंटन 2 3 4 5 1 का माध्य होगा। क्या पूछा है, बंटन 1 2 3 4 का माध्यिका होगा, सॉरी क्वेश्चन गलत लिया है, माध्यिका होगी। माध्यिका होगी, बताओ माध्यिका किस प्रकार निकालते हैं। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले अपन आरोही अवरोही क्रम में जमाओ इसको, आरोही अवरोही क्रम में,
तो अगर मैं आरोही क्रम छोटे से बड़े की तरफ जमाता हूँ तो 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 7 हो गए। अब देखो n बराबर कितने हैं, n मतलब कितनी आंकड़े है, 1 2 3 4 5 6, कितने आंकड़े, 6 आंकड़े, n बराबर 6। अगर ये आंकड़े विषम सम संख्या हो तब तो क्या होता है, n बटे हुए 2 प्लस n प्लस 1 बटे हुए 2 बटे हुए 2 ये करते हैं। और सम संख्या हो तो n बटे हुए 2 पे जो पद आता है, विषम संख्या हो तो क्या होता है, n बटे हुए 2 में पद पे जो पद आता है वही क्या होता है, अपनी मात्रा होता है। देखो सम है, अरे माध्यिका का मतलब बीच वाला, इधर से भी अगर मैं छोड़े, इधर से भी 2 अंक छोड़े तो बीच में 2 बच गए। अब दोनों में से तो एक होना चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के भाग, दोनों का माध्य निकाल या औसत निकाल देते हैं। 3 और 4 कितना हुआ, 7, 7 बटे हुए 2, 7 बटे हुए 2 का मतलब क्या, 3 बटे हुए 5। तो माध्य क्या होगा, 3 बटे हुए 5, ना तो 3 है ना ही 4, इन दोनों के बीच। आई समझ में। और अगर सूत्र से करते तो कैसे करते, n कितने हैं यहाँ पे, 6, n बटे हुए 2, यानी तीसरा पद क्या है, 3 प्लस n प्लस 1 बटे हुए 2 हुआ पद, n प्लस 1, n कितना, 6, 6 7, ठीक है, 7 बटे हुए 2, ये चौथा पद आता 4 बटे हुए 2, माध्य कितना आया ये 3.5। आई बात समझ, चाहे तो ऐसे निकाल दो चाहे ऐसे निकाल दो, आई बात समझ में। सूत्र क्या आता है, n बटे हुए 2 व प्लस n बटे हुए 2 प्लस व पद, ठीक है। लिखा था या अलग गलत लिख लिया, थोड़ा सा उल्टा लिख लिया था, n प्लस 1 लिख लिया था, ये नहीं, ये आगे है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 3. ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता का। संख्याएं दे रखी है अपने को 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 4 ऐसे जाते जाते 15 तक से यादृच्छिक 4 का गुणज चुने जाने की प्रायिकता बताओ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये संख्या है, इनमें से 4 के कौन कौन से होंगे, उनके चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का सूत्र अपन जानते हैं, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल परिणाम, है ना। तो अनुकूल अपने 4 के गुणा 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, अनुकूल परिणाम ये। और कुल परिणाम कितने हुए, अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणाम कितने हुए, ये 15। आई बात समझ में। सूत्र लिखो, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए परिणामों की संख्या, कुल परिणाम 15, तो कितना आया, 1 बटे हुए, ये राइट आंसर। आई बात समझ में, ओके। इसी क्रम में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह समीकरण, खाली स्थान भरने अपने को, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है, रेखिक समीकरणों का खाली स्थान युग्म कहलाता है। कैसा युग्म कहलाता है, बताओ जल्दी बताओ। यही तो होता है, a1 बटे हुए a2 बराबर नहीं है यदि b1 बटे हुए b2 को क्या कहेंगे, संगत। कैसा युग्म होगा, संगत युग्म कहलाएगा। कैसा युग्म, संगत युग्म। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, श्रेणी 21 18 15 का 8वां पद क्या होगा। देखो यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा है 21 और d कितना दे रखा है -3। कौन सा पद निकालना है, 8वां। तो n बराबर क्या है 8, तो an का सूत्र लगाओ। 8वां पद क्या होगा, an बराबर a कितना 21 प्लस n माइनस 1, 8 माइनस 1 तो 7 गुणा d का मान कितना -3, ठीक है। तो अब देखो 7 और 3 को गुणा किया तो कितना आया -21, तो ये क्या होगा 21 माइनस 21 बराबर 0। तो 8वां पद कौन सा होगा दोस्तों, 0। तो 8वां पद क्या है अपना, 0 होगा। 8वां पद 0 होगा। सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं होती है। सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं, जिनका केंद्र एक हो और एक केंद्र से खींचे गए 2 वृत्त क्या कहलाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। ये देखो, ये केंद्र वो मान लिया, यहाँ से
इस त्रिज्या का मैंने एक वृत्त खींचा, ये वापस यहीं से इस त्रिज्या का वृत्त खींचा, तो बताओ ये कैसा, ये क्या देखो ये समान है क्या? नहीं, तो लंबाई में कैसी होती है दोनों? असमान। तो त्रिज्या कैसी होती है? असमान। कैसी होती है? असमान होती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदुओं -3 और -3 तथा -3 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? ये लो, -3 और -3, और ये है -3 और 3। ठीक है, इनको जोड़ने वाला मध्य बिंदु क्या होगा? ये XY। निकाल सकते हैं XY? कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, आंसर बताओ, XY कैसे निकालोगे जल्दी? अनुपात वाले फॉर्मूले से या फिर दूरी वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इन दोनों की बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। अगर मैं इसको x2 मान लूं, ये बिंदु x2 है, ये x1 है और y1 है, और ये बिंदु x1 y1 है, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो ऐसे करके अपन मान निकाल देंगे, तो लगभग इसका मान आएगा कुछ इस प्रकार, -3,0। कितना आएगा? -3,0 आएगा। निकाल के देखना, ठीक है? अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझे पूछना कमेंट में। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात समीकरण का एक शून्यांक दे रखा है -b प्लस b√b² -4ac बटे हुए 2a, तो दूसरा शून्यांक क्या होगा? अरे अपन श्रीधराचार्य सूत्र में लिखते थे ना, क्या होता था सूत्र? -b प्लस माइनस, यहाँ क्या लगाते थे? एक बार तो प्लस करना है, दूसरी बार माइनस करना है, तो यहाँ सिर्फ प्लस दे रखा है, तो क्या होगा दूसरा वाला शून्यांक? अरे यही तो हुआ करता था, -b माइनस, या प्लस माइनस होता था, प्लस वाला लिख लिया, ये माइनस बचा, तो √b² -4ac बटे हुए 2a होगा। आई बात समझ में? चलो ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दो संख्याओं का महत्व 15, दो संख्या है कोई XY, इनका महत्व तो 15 है और लसा कितना है? महत्व तो 15 और लसा 175 है। ऐसा हो सकता है क्या? तो देखो, ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो लस होता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है? महत्व से। देखो यहाँ पे क्या 15 175 से विभाजित हो रहा है? 175 15 से विभाजित है? नहीं है। तो इसका मतलब ये इसका दो संख्याओं का लस और महत्व 15 और 75 नहीं हो सकता। देखो एक एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे कि 2 और 8। 2 और 8 का महत्व बताओ मुझे। 2 और 8 का महत्व होता है 2, अरे गुणनखंड किए 2 के 2, और 8 का 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कितने कॉमन आए? 1 कॉमन आया, तो महत्व तो हुआ 2 और लसा कितना हुआ इनका? 8। अरे 8 आएंगे, अधिकतम घात को लेते थे, इसकी घात 2, 2 की कितनी घात है अधिकतम? या फिर इन दोनों को जोड़ के ऐसे निकाल देते थे, दोनों को साथ में, 2 और 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक रुकना नहीं है। 2 1 2 और 1 1, इन सबको गुणा कराओ, कितना आ रहा है? 8। अब देखो क्या लसा महत्व से विभाजित है? हाँ विभाजित है। तो हमेशा ही क्या होता है? लसा महत्व से विभाजित होता है। यहाँ विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो सकता इसका 15 दो संख्याओं का महत्व और लसा कितना? 175। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दे रखा है। अरे योग तो कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा -3, और अल्फा गुणा बीटा कितना दे रखा है? 2। ऐसा बहुपद बताना है, तो कैसे निकालते हैं? जो प्रथम पद तो लिखते हैं अपन x² माइनस, और जो द्वितीय पद जो होता है ये, तो इसमें ये क्या होता है? अल्फा और बीटा का गुणन होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा बताओ क्या होता है, बताओ? प्लस इनका गुणन।
लिखो अल्फा और बीटा का योग कितना देर का है -3 एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3x प्लस 2 क्या बहुपद बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आई बात समझ में? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक द्विघात बहुपद दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। के गुणनफल दे रखा आपने को, इनके शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है ना, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन किसका गुणनफल दे रखा है? शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। कितना? 4 दे रखा है। ठीक है, तो ए का मान बताना। बताओ मुझे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बताओ। सी बटे हुए ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? 4। सी कितना है यहाँ पे? -6। ए कितना है? ए का मान बताओ जल्दी। अरे ए का मान कितना है यहाँ पे? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन ही कुछ थोड़ा गलत सा नहीं लग रहा आपको? ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना? एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ये क्वेश्चन ही कुछ उल्टा है। कोई बात नहीं, अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लें। यहाँ अगर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे कितना कर लेते हैं? ए कर लेते हैं। अब बताओ मुझे ए का मान कितना होगा? सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? -a। और ए का मान कितना दे रखा है? 1। तो ए का मान कितना हुआ? -4। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, के किस मान के लिए समीकरणों x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 तथा 2x प्लस ky प्लस 14 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। अनंत हल की क्या कंडीशन होती है? अनंत हल की कंडीशन बताओ। अनंत हल मतलब कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाओं के लिए a1 बटे हुए a2 बराबर b1 बटे हुए b2 बराबर c1 बटे हुए c2 रखो। मान रखो a1 का मान 1 बटे हुए 2 बराबर b1 का मान कितना है? 2, b2 का मान k, c1 का मान कितना है? 7 और c2 का मान 14। यहाँ से निकाल लेंगे। 7 दूनी 14 और 2 से गुणा हुआ, इसको कैची गुणा करवाते, इसको हटा देते तो कितना आएगा? k बराबर 4। k का मान कितना आया? 4 आया। आई बात समझ में? ओके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जांच कीजिए कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बटा हुआ 2 द्विघात समीकरण है। अरे द्विघात समीकरण होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर इनको जोड़ के देखे तो द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म ये होती है, सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में होना चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे या 2 दिख रहा है लेकिन यहाँ पे इस रूप में नहीं दिख रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो एलसीएम लो या फिर एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? सब तरफ एक्स स्क्वायर से गुणा कर लो। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया प्लस 1 बटे हुए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा किया बराबर 2x² से गुणा किया। मतलब दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से गुणा करवाया। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ कितना बच गया? आधार सेम है और घातें अलग अलग है तो जुड़ जाएगी। x की घात 4 बराबर 2x²। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है? 4। तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। आई बात समझ में? देखो अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² प्लस 16x प्लस 57 बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल बताओ। बहुत बार कर लिया है। बताओ मुझे योग का सूत्र क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। एक तो है अल्फा, दूसरा इनका मूल क्या है? बीटा। दोनों का योग क्या होता है? -b बटे हुए, और गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c बटे हुए a। -b कितना है? 16, तो यहाँ -16 बटे हुए a कितना है? 1। तो योग कितना हुआ? -16 योग हुआ। योग
गुणनफल देखो सी बटे वो ए, सी कितना है 57, ए कितना है 1, तो इनका गुणनफल कितना हुआ, और बताओ गुणनफल कितना हुआ 57। आई बात समझ में? ओके। अगला क्वेश्चन क्या देखो, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो ये अपना वृत्त, वृत्त के कोई बाहर स्थित बिंदु P है, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन, अधिकतम एक ऐसे एक ऐसे। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी, एक। अगर बाहर स्थित बिंदु से कितनी खींची जा सकती है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, अरे ये साइन 30 का मान रख लेंगे, कोस 45 का रख लेंगे, टेन 60 का रख लेंगे, और स्क्वायर देर का तो स्क्वायर कर लेंगे। बताओ मुझे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, स्क्वायर देर का तो स्क्वायर कर लो, प्लस प्लस का चिन्ह 2 आया तो 2 उतारा। कोस 45 का मान कितना होता है बताओ, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसको सरल करो, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुणा 2, 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचा 2, प्लस 3, √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर आया तो रूट हट गया तो कितना बचा, 3। सरल करो, 1/4, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, प्लस 3 गुणा 3 कितना हुआ 9, 9 और 1 ये कितना हो गया 10, तो इसकी जगह 10 लिख लूँ। और 1/4 प्लस 10 कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 10/1, 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4, 1 इंटू 1 कितना 1, प्लस 1 चौके 1 में 4 का भाग दिया, 4 बार 10 चौक 40, कितना हो गया 41/4। तो कितना उत्तर आएगा इसका मान, 41/4। आई बात समझ में? ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिकोणमिति का, ये भी टेबल वाला क्वेश्चन ही है। अगर टेबल याद है अपने को, सारणी याद है मानो की, तो अपन कर सकते हैं इसको। देखो कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, माइनस है तो माइनस का चिन्ह है। कोस 60 का मान कितना होता है बताओ, 1/2 बटे हुए, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। आई बात समझ में? अब इसको आगे कैसे सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे। आई बात समझ में? √2 और 2 का एलसीएम कितना आया, 2√2, भाग दिया √2 का तो कितना आया, कितनी बार जाएगा, √2 बार, कितना बचा 2 बार गया, 2 इंटू 1 2, माइनस इसमें दिया तो ये कितना बचेगा, √2 अपॉन इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 2√2, यहाँ पे भी कितना होगा 2 माइनस √2। आई बात समझ में? अब देखो जब भिन्न के अंदर भिन्न में हो तो क्या करते हैं, पकड़ के उल्टा कर दो, 2√2 बटे हुए 2 माइनस, या प्लस था तो √2। आई बात समझ में? अब देखो इससे ये कट गया, क्या बचा अपना 2 माइनस √2 बटे हुए 2 प्लस √2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी बंटन का माध्य 16 है, बहुलक 13 हो तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी बताया था शुरुआत में, इनके बीच का संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका प्लस या माइनस 2 माध्य। अपने को क्या क्या दे रखा, बहुलक दे रखा और माध्य दे रखा, और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बहुलक का मान रखो 13, माध्यिका दे रखी नहीं तो 3, माध्यिका को क्या मान लू मैं, कुछ भी मान लू, m मान लू, माइनस माध्य कितना दे रखा है 16, 2 इंटू 16 कितना हुआ
32। अगर ये माइनस का इधर जाता है प्लस के इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 32 और 13 कितना हुआ, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 45 बटे हुए 3m बराबर 3m। अब 3 और m गुणा में है यहाँ पे, तो बताओ अगर ये इधर गुणा में तो इधर जाके किसमें आ जाएगा, भाग में। 45 बटे हुए 3 बराबर m, तो 45 m का मान कितना आया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, m का मान कितना आया, 15। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रायिकता का क्वेश्चन है। किसी घटना के घटित होने की न होने की प्रायिकता, क्या न होने की प्रायिकता कितनी देर की है, 0.992। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, तो मुझे बताओ घटना के घटित होने और न होने की प्रायिकता का कुल योग कितना होता है, एक दोनों का योग है। अगर नहीं होने की प्रायिकता मेरे को दे रखी है, तो अगर मैं इसको घटा दूं पी डैश ई, ऐसे लिख लो, चाहे पी ई डैश लिख लो, मतलब घटित होने की तो पी ई है और नहीं होने की पी डैश ई है, तो ये पी ई के बराबर आ जाएगा। निकालो 1 माइनस 0.992, बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 0.008 यही आएगा। ओके, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हुई, 0.008। ओके, बाकी का अगले क्वेश्चंस अपन देखेंगे, 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू। क्या सभी को समझ में आया? और अगले मार्क्स के जो क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चंस है, वो अवश्य आते ही आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आने की तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन वैसे बड़े क्वेश्चन तो वो फिक्स प्रकार के ही बनते हैं। तो अगला वीडियो और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो पूरा देखिए, स्किप करके मत देखना। क्यों? अगर आप स्किप कर लोगे तो आपके मार्क्स भी स्किप कर करके ही आएंगे। आई बात समझ में? किसी भी चीज़ को करना है तो पूरा करना है, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। आई बात समझ में? ओके, क्योंकि किसी महान विद्वान ने क्या कहा है कि अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। तो अपने को कैसा ज्ञान लेना है, पूरा। ओके, थैंक यू।